हेलो एवरीवन, कैसे हैं हम सभी दोस्तों। इसी वीडियो में हम बनाना सीखेंगे चैटबॉट। एआई चैटबॉट आपने देखा ही होगा, हर एक वेबसाइट पे हमें एक ऑप्शन मिलता है कि आप उनके साथ लाइव चैट कर सकते हैं। बेसिकली वो एक लाइव चैट नहीं होती, उन्होंने एक असिस्टेंट ऐसे बनाया होता है। हमें यहाँ से कोई क्वेश्चन टाइप करते हैं, सामने से आंसर देते हैं। तो ये हम ऐसा लगता है हमें कि कोई ना कोई पर्सन है सामने से जो हमारे क्वेश्चन का आंसर दे रहा है। बेसिकली ये एक चैटबॉट होती है जो हम खुद क्रिएट कर सकते हैं, बस हमने अपने क्वेश्चन आंसर वहां पर ऐड करने होते हैं। तो ये आपको हर एक वेबसाइट पे मिल जाता है लाइव चैट का ऑप्शन। ये आप अपनी वेबसाइट पे लगा सकते हैं। आप इसको अपनी वेबसाइट पे लगा के अपने अकॉर्डिंग कोई को क्वेश्चन ऐड कर सकते हैं। तो यही हम चैटबॉट आज बनाना सीखेंगे रिएक्ट जेएस में। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो ये है हमारे चैटबॉट। यहाँ पर आप स्टार्टिंग में कुछ भी आंसर लिख सकते हैं, कोई एक मैसेज हेलो हाई का। तो मैं यहाँ पर हाई टाइप करूंगी तो यहाँ पर मेरे पास आंसर आ गया। मैं यहाँ पे लिखूंगी फाइन, आई वॉन्ट यूर हेल्प, एंटर कर दो। तो मेरे पास ये आ गया मैसेज। अब ये वाले जो कंप्लीट, अगर हम चैट जीपीटी की भी बात करें ना, वो ऐसे ही बनी होती है। बस उसमें उसको क्रिएट करने को बहुत ज्यादा टाइम लगता है, क्योंकि उसमें चैटिंग सेट करनी पड़ती है। जो भी हम चैट करते जाएंगे ना, वो हमें पता होना चाहिए कि सामने वाला कौन सा क्वेश्चन पूछ सकता है। तो यहाँ पर कुछ भी बना बनाई होता, हमें खुद बनाना पड़ेगा। तो ये वाले जो क्वेश्चन आंसर आ रहे हैं ना, ये मैंने सेट किए हुए हैं, तो आपको भी ऐसे सेट करने पड़ेंगे। आपकी वेबसाइट के अकॉर्डिंग, जहां भी जिस वेबसाइट पे आप लगाना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग आपने सेट करने हैं क्वेश्चन के सामने वाला क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है। सेम ऐसे ही सारी की सारी चैटबॉट बनती है। तो इसी को क्रिएट करेंगे, इसकी सीएसएस भी मैं बताऊंगी क्योंकि ये भी हमें क्रिएट करनी पड़ेगी। चलते हैं अब अपनी कोडिंग की तरफ। सारा कोड हटा देते हैं, सीएसएस का भी छोटा सा ही कोड है, इसका कोड ज्यादा नहीं है, बस इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं, इसको हम बाद में देखेंगे। आपने एक नया पेज बना लेना है, ठीक है। उसको नाम मैंने चैट बोर्ड दे दिया है, कोई भी नया पेज। और यहाँ पर मैं रिएक्ट नहीं वीट के साथ बना रही हूँ, कोई ज्यादा इश्यू नहीं है। अगर आप रिएक्ट में बनाते हैं, नेक्स्ट में भी बनाते हैं, तब भी सेम कोड रहेगा। तो आप किसी भी चूज कर सकते हैं, किसी भी लैंग्वेज को, रिएक्ट हो वीट हो, कुछ भी यूज कर लो, ठीक है। कोड आपका सेम ही रहने वाला है। तो ये जल्दी इजी हमारे पास क्रिएट हो जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पर वीट यूज किया है। तो यहाँ पे चलते हैं, इंपोर्ट कर लेते हैं रिएक्ट को। और यहाँ पे लिख लो फ्रॉम रिएक्ट। मैं हमेशा टाइप करती हूँ सब कुछ ताकि आपको बिल्कुल बेसिक से क्लियर हो। तो मैं यहाँ पर एक फंक्शन बना देती हूँ, नाम इसका कॉन्स्ट ऐप ही रख देते हैं। ये हो गया एरो फंक्शन रेडी। इसको कर देते हैं एक्सपोर्ट, डिफॉल्ट ऐप। यहाँ पे आ जाओ, सबसे पहले डिजाइनिंग करनी है तो रिटर्न लगाएंगे। रिटर्न के पीछे HTML का कोड, एक डिव लगा लो। इसको एक क्लास नाम ऐड करो। इसको डिजाइन करना भी आना चाहिए आपको, तो मैं इसका नाम रखूंगी चैट बॉक्स, चैट बोट रख देते हैं। यहाँ पे आ जाओ, एक डिव लगाओ। इसको भी एक क्लास नेम ऐड करो, चैट विंडो। एक विंडो बनानी है हमने, तो चैट विंडो रख देते हैं। एक यहाँ पर और डिव बनाओ, इसको क्लास नेम ऐड करो मैसेज का। तो यहाँ पर आपने लिखना है मैसेज। ये वाला डिव यहीं पे ही खत्म हो जाना चाहिए। इस डिव के बाद, ये वाला जो डिव है यहीं पे खत्म हो गया। इस डिव के बाद ये वाला जहां से, क्योंकि ये वाली चैट विंडो जहाँ पे खत्म हो जाएगी, इसके बाद फिर नेक्स्ट सेक्शन ऐड करेंगे। इसको डिव एक क्लास लगा दो, इनपुट एरिया। एक हमें इनपुट फील्ड चाहिए, तो इनपुट एरिया नाम दे दो इसको। इसके पीछे एक इनपुट फील्ड लगाओ। इसको टाइप दो टेक्स्ट की, तो टेक्स्ट ही रखनी है अपनी। इसके अंदर हम नंबर और टेक्स्ट दोनों ऐड कर सकते हैं। प्लेस होल्डर भी आप लगा सकते हैं, प्लेस होल्डर। इधर लिख दो टाइप मैसेज, टाइप योर मैसेज हेयर, ऐसे ही लिख दो। एक ये हो गया इनपुट फील्ड। एक बटन, तो बटन भी यहीं पे लगाएंगे, इस वाले डिव के बीच जिधर इनपुट फील्ड है, बटन। ऊपर इसके लिखो सेंड। एक बार रिफ्रेश, तो ये वाली ऑप्शन आ गई, ठीक है। बस ऐसे ही चाहिए, जहाँ पे कुछ भी टाइप करेंगे सेंड करो तो मैसेज ही चला जाएगा। इसको आप ऐसे राइट साइड में भी लगा सकते हैं सीएसएस को यूज करके। अब यहाँ पर इंपोर्ट कर लेते हैं सीएसएस, इंपोर्ट सीएसएस की फाइल पहले क्रिएट करेंगे। डिजाइन, सबसे पहले चैटबॉट क्लास, सबसे पहले डिस्प्ले कर दो फ्लेक्स में। फ्लेक्स डायरेक्शन हम इसकी रखेंगे कॉलन में चाहिए, तो हम यहाँ पे कॉलन ही सिलेक्ट करेंगे। कॉलन, हाइट विड्थ रखो, कितनी बड़ी चैटबॉट बनानी है, 300 पिक्सल तक सही है।
सेम है हाइट, जहां पर हाइट ज्यादा रखेंगे 400 पिक्सल। आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। एक बॉर्डर ऐड कर देंगे, इसको 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक या फिर जे वाला लगा दो, और इसका ओवरफ्लो हाइड कर देना। अगर कोई बाहर कुछ भी इसका डिजाइन हो तो वो हमें नजर नहीं आएगा। तो ये वाला एरिया नजर आ गया। एक बारी आती है अब चैट विंडो की, फ्लैक्स वन। जो भी चैट विंडो रहेगी हमने क्रिएट करनी है, तो यहाँ पर देखो बटन इधर आ गया। तो ये जरूरी ऐड करना है आपने। थोड़ी सी इसमें पैडिंग ऐड करो 10 पिक्सल की, और ओवरफ्लो, पहले इसको रिफ्रेश कर देते हैं। और जहां पे आपने एक प्रॉपर्टी ऐड करनी है, ओवरफ्लो बाई एक्सिस से ऐड करनी है ऑटो। ये जरूरी है, इसके साथ स्क्रॉल बार लग जाएगी। इसको हम हटा के देखेंगे। इधर जितने ज्यादा मैसेज होते जाएंगे ना, स्क्रॉल बार ऐड हो जाए। अगर नहीं लगाएंगे तो स्क्रॉल बार नहीं आएगी, इसको हटा ही देते हैं, बाद में ऐड करेंगे। तो जहां पर अब मैसेज की बारी, जो मैसेज वाली क्लास है, मार्जिन ऐड कर दो 5 पिक्सल, जीरो पैडिंग 10 पिक्सल, बॉर्डर रेडियस थोड़ा सा 5 पिक्सल। जहां पे भी हम मैसेज भेजेंगे ना, उसका एरिया हमने डिफाइन कर दिया। अब जहाँ पे बारी आती है मैसेज बोट, मैसेज के अंदर जहां पर जे वाले जो बोट है, इसको हमें क्रिएट करना पड़ेगा रिएक्ट में जाके। तो जब हम क्रिएट करेंगे तब हम इसको डिजाइन करेंगे। एक बोट रहेगी, एक यूजर रहेगा, मतलब एक मैंने मैसेज करना है, एक बोट ने मैसेज करना है। तो दोनों को हम CSS की प्रॉपर्टी ऐड करके डिजाइन कर देंगे। अब इनपुट एरिया को डिजाइन कर देते हैं। इनपुट एरिया डिस्प्ले कर दो इसको फ्लेक्स में, पैडिंग 10 पिक्सल, और एक बॉर्डर लगाएंगे सिर्फ टॉप पे 1 पिक्सल सॉलिड, ये वाले कलर का बॉर्डर। कलर वगैरह आप अपनी तरफ से देख लेना। तो ये एरिया देखो ऐसे नजर आ गया, हमें पता चल जाएगा कि जहाँ पे मैसेज वाला अलग ही एरिया है। इनपुट एरिया, इसमें जो इनपुट फील्ड है, तो ये वाली हम सिलेक्ट कर लेते हैं। जो भी इनपुट फील्ड रहेगी, तो अपने आप आ गया कोड, ये सारा ही आ गया, इसको हटा देते हैं। सिर्फ ये वाला देखो, जो इनपुट एरिया है उसमें जो इनपुट फील्ड है फ्लैक्स वन में करेंगे। थोड़ी सी पैडिंग ऐड करो, एक बॉर्डर लगाएंगे और एक बॉर्डर रेडियस। तो जो भी इनपुट फील्ड रहेगी इसकी, तो ये ऐसे थोड़ा सा डिजाइन हो गया, ठीक है। चलिए, इनपुट फील्ड भी हो गए रेडी। जो इनपुट एरिया है उसमें जो बटन है, सबसे पहले मार्जिन हम करेंगे लेफ्ट से ऐड 10 पिक्सल। जहां पे लगाओ पैडिंग 5 पिक्सल लगा देते हैं, 10 पिक्सल दो तरफ से। बॉर्डर नहीं लगाएंगे, इसी को सिलेक्ट कर लेते हैं। बॉर्डर हम हटा देंगे, और बैकग्राउंड कलर आप अपनी मर्जी से रखो। बटन को कैसे डिजाइन करना है, तो मैंने यही लगाना है कोड, तो मुझे ऐसा ही सही लग रहा है, ठीक है। तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको चेंज कर लेना, और इसमें कर्सर पॉइंटर जरूर ऐड कर देना। तो यहाँ पे क्लिक की ऑप्शन आएगी, जहाँ पर हाथ वाला निशान आ रहा है ना, तभी आएगा। चलिए, ये तो हो गया कंप्लीट। इतना ही है कोड इसका। अब हम जहाँ पे चलते हैं इसकी वर्किंग पे, देख लेते हैं जहाँ पे बस सही है। इसको हम कर देते हैं एंटर। सबसे पहले हम यहाँ पे आते हैं, इधर लगाओ कॉन्स्ट एक बनाना है मैसेज नाम का। सबसे पहले हम मैसेज ही सेट करेंगे, तो सेट कर लो मैसेज को, यूज स्टेट लगा लो। और मैसेज को आपने ऐसे लिखना है, एरे के बीच लिखना है, इधर मैसेज लिखो, कर्ली ब्रैकेट के बीच फ्रॉम बोट। तो यहाँ पर मैं एक बोट क्रिएट करूंगी, एक रहेगा यूजर। बोट मतलब हमारा जो बोट है चैट बोट, उसने रिप्लाई देना है। एक मैं रहूंगी यूजर, जिसने इधर से क्वेश्चन पूछना है, ठीक है। तो बोट, यहाँ पे लिखो, एक टेक्स्ट रहेगा, टेक्स्ट में आपने एक इधर लिख देना। तो मैं हेलो लिखूंगी, ये हेलो वहां पे नजर आएगा, ठीक है। जो स्टार्टिंग में नजर आ रहा था ना जहां पर लिखा हुआ, तो वो हेलो आएगा। तो आप अच्छा सा मैसेज यहाँ पे सेट कर देना। तो एक ये मैसेज हो गया, बस इसको यहाँ पे बंद कर देना। कॉन्स्ट बनाओ दूसरा, इनपुट सेट कर लो, इनपुट यूज स्टेट
इसको आपने ब्लैंक छोड़ना है, ऐसे ब्लैंक छोड़ना है क्योंकि इसके बीच मैसेज आने हैं। इसको ब्लैंक छोड़ेंगे। यहाँ पे एक आपने हैंडल बना देना है, कॉन्स्ट हैंडल सेंड का बनाएंगे, हैंडल सेंड। इसको हमें डिफाइन करना पड़ेगा पहले। तो ये वाला जो हमें हैंडल सेंड है इसको कॉपी कर लेते हैं। इधर आ जाना है आपने, इधर मैं बता देती हूँ कहाँ कहाँ पे लगाना है। अब जहाँ पे आपको पता होना चाहिए, हमारे पास जो हैंडल होते हैं ना, एक ऑन क्लिक होता है, ऑन चेंज होता है, ये सारे इवेंट आपको पता होने चाहिए। यहाँ पे हमारे पास ना तो ऑन क्लिक लगेगा ना ऑन चेंज। तो इनपुट फील्ड के अंदर जो भी मैं मैसेज टाइप करूंगी उसके ऊपर लगना है इवेंट। तो उसको हम क्या बोलेंगे, इसको एंटर कर देते हैं। जहाँ पे आएंगे आप, ऑन की लिखो डाउन। ऑन की डाउन मतलब जैसे मैं टाइप करूंगी, की डाउन का मतलब मैं टाइप कर रही हूँ, ठीक है। तो उसी के ऊपर इवेंट लगेगा। इवेंट कौन सा लगाना है, ऐसे लगाओ, एक इसका ऐसे ऑब्जेक्ट पास कर दो, और जहां पे लगाओ इवेंट का नाम, इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, इधर वो वाला पेस्ट कर दो, हैंडल सेंड वाला, ऐसे। ये वाला ऑन की डाउन लगेगा इवेंट, ऑन चेंज भी नहीं लगेगा, ना ऑन क्लिक लगना, ऑन की डाउन मतलब मैं कीबोर्ड से टाइप कर रही हूँ, उसके ऊपर इवेंट लगेगा। तो इसकी हम कोडिंग करेंगे। ये वाला है। अब इसमें होगा क्या, जब कोई बंदा टाइप करेगा तो आपने इसको बताना है, इफ इनपुट डॉट ट्रिम। तो ये मेथड लगाना है हमने, इनपुट डॉट ट्रिम लगाएंगे, ट्रिपल इज इक्वल टू है किसके, ब्लैंक। देन रिटर्न, रिटर्न कुछ भी नहीं करेगा, इनपुट फील्ड बिल्कुल खाली है, कुछ भी रिटर्न नहीं आएगा। तो यहाँ पर कुछ भी नहीं आएगा रिटर्न, ठीक है, यहाँ पर खाली है। तो यहाँ पर तब भी कुछ ना कुछ आंसर आना है सामने से जब मैं यहाँ पे टाइप करूंगी। तो अभी तो खाली है, मतलब रिटर्न में ब्लैंक आएगा, तो ऐसे ही लगा दो। दूसरा बना लो, इसी के बीच आपने आना है, कॉन्स्ट न्यू एम नाम दे देते हैं, न्यू मैसेज मतलब एम ही लिख देते हैं। यहाँ पर बनाओ, 3 डॉट लगाने हैं, यहाँ पे लिखो मैसेज। और ये वाला मैसेज हमने यहाँ पर लगाया हुआ है ना, ये वाला यूज करेंगे वेरिएबल, इसी के अंदर मैसेज ही जाना है, फ्रॉम कहाँ से, यूजर से। तो यूजर अब मैं अपनी तरफ से अपने आप को मान रही हूँ कि मैं एक यूजर हूँ, ठीक है। तो एक यूजर होगा, वो एक मैसेज टाइप करेगा, टेक्स्ट किस में टाइप करेगा, इनपुट में, इनपुट फील्ड मतलब, ठीक है। तो ये आपने कोड लगाना है, तो उसको पता चल जाएगा कि इनपुट फील्ड में कोई ना कोई मैसेज है। और सेट मैसेज वाले में आपने सेट कर देना है न्यू एम को। न्यू मैसेज में जो भी बंदा टाइप करेगा, मैं जहाँ पे हाई टाइप करूंगी तो वो सेट हो गया, सेट कहाँ पे हो गया, मैसेज वाले में, ठीक है। तो यहाँ पर अब कहा क्या आएगा, हाई, तो मतलब इसको हाई मिलेगा यहाँ पे। सेट कर लो इनपुट को, उसके बाद इनपुट को ब्लैंक सेट जरूर करना है, तो ये आप स्किप ना कर देना, क्योंकि अगर आप ब्लैंक नहीं करेंगे यहाँ पर हाई लिखा ही रहेगा, ठीक है। जैसे ही मैं इसको सेंड कर दूंगी ना, तो यहाँ पर हाई ब्लैंक हो जाए, तो यहाँ पर हाई बिना लिखा है, नहीं तो वो उसी के अकॉर्डिंग आंसर बार बार सेम आंसर देता रहेगा, ठीक है। तो आपने इसको ब्लैंक जरूर कर देना है। अब यहाँ पे रिस्पॉन्स कैसे देना है, सुनिए, कॉन्स्ट, यहाँ पर नाम दे दो इसको, बोट, RES नाम, रिस्पॉन्स ही लिख देते हैं। रिस्पॉन्स इज इक्वल टू, यहाँ पर आपने एक नाम देना है, गेट बोट रिस्पॉन्स। कहाँ से देना है, इनपुट में। तो पहले इसको आप डिफाइन कर दो, गेट बोट रिस्पॉन्स। इसको हम बाद में इसकी कोडिंग करेंगे, फिलहाल जहां से इसने इसी के अकॉर्डिंग देना है आंसर। टाइमर लगाना पड़ेगा, सेट टाइम आउट लगाएंगे, सेट टाइम आउट, क्योंकि हमने इसको बताना है कि कितने टाइम बाद वो रिस्पॉन्स देगा। अपने आप वो उसने रिस्पॉन्स देना है, उसके लिए हम थोड़ा सा टाइम सेट करेंगे, 1 सेकंड या फिर हाफ सेकंड, अपने अपने अकॉर्डिंग सेट कर देना, ठीक है। उस उतने टाइम बाद वो अपने आप आंसर दे देगा। तो मैं जहाँ पे लिखूंगी सेट कर लो मैसेज, मैसेज यहाँ पे लिखो, एक नया मैं नाम दे रही हूँ, PRE नाम दे दो इसको, ऐसे लिख देने, PREB प्रीवियस मैसेज नाम दे दो। प्रीवियस मैसेज एक मेरे पास रहेगा, यहाँ पर आएगा एरो फंक्शन, और इसी को कर लेते हैं एक्सेप्ट। इसको कर रहे हो स्क्रॉल डाउन, ये क्या करेगा, मेरे पास जो प्रीवियस मैसेज है बोट से आएगा, बोट रिस्पॉन्स उसने भेजना है, ठीक है। तो उसके बाद ये वाला जो ये ब्रैकेट है ना, 500, यही बस सेट करेगा कि कितने टाइम बाद रिस्पॉन्स आना है। तो यहाँ पर अगर आप 1000 लिख देंगे तो ज्यादा लेट हो जाएगा,
यहाँ पर 500 लिखेंगे तो हाफ सेकंड है, 1000 लिखेंगे तो 1 सेकंड। तो प्रीवियस मैसेज हमने अपनी तरफ से एक वेरिएबल सेट कर दिया कि उसके अंदर सारे के सारे मैसेज आ जाने, जो भी हम सेट करेंगे, जो भी चैट सेट करेंगे सारे के सारे इसके अंदर मैसेज भेज देंगे कि मैंने हाई टाइप किया है। तो चैट बोट प्रीवियस मैसेज में चेक करेगा कि हाई का वहां पे रिस्पॉन्स क्या देना है। रिस्पॉन्स आएगा 500 मिली सेकेंड बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसके इतने टाइम बाद आना है। तो चलिए, ये होगा टाइमर सेट। अब हमने चैट बनानी है। कॉन्स्ट गेट बोट, वो वाला गेटर बोट रिस्पॉन्स हमने बनाया है ना, ये वाला, इसी के अंदर सारा काम होना है। इधर आपने चैट क्रिएट कर देनी है। इधर एक इसका ऑब्जेक्ट पास कर दो, यूजर इनपुट, एरो फंक्शन क्रिएट कर लो, कॉन्स्ट बना लो एक लोअर। अब ये भी जरूरी है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी लोअर केस, नाम दे दो इसको, इसी को एक्सेप्ट कर लेते हैं। लोअर केस इनपुट नाम दे देना है, तो टू लोअर केस जरूर लिख देना है। मैं जहाँ पर अगर हाई लिखूं, यहाँ पर ऐसे हाई लिखूं, दोनों का मतलब सेम होना चाहिए। तो ये अपने आप हाई को, कैपिटल हाई को अगर मैं हाई ऐसे लिखती हूँ ना, अपने आप हाई को इसमें कन्वर्ट कर देगा, इस वाले हाई में। तो इसको सिर्फ और सिर्फ हमें ऐसा ही बोलेंगे कि बेशक सामने वाला कैपिटल में टाइप करे, लोअर केस में टाइप करे, तो हम यहाँ पे इसको लोअर केस में ही एक्सेप्ट करेंगे। तो इसको पहले कन्वर्ट कर लो। अब यहाँ पे चैट सेट करो बस, इफ लोअर केस इनपुट ट्रिपल इज इक्वल टू है हाई। अगर कोई हाई टाइप करेगा तो मैं रिस्पॉन्स क्या दूंगी, रिटर्न कर दे। क्या रिटर्न करेंगे, हेलो, बस हेलो लिख देते हैं। हेलो के बाद एल्स इफ लगाओ, ये वाली जो ब्रैकेट है ना, यहाँ पे एल्स इफ लगाओ। तो मैं सिर्फ एक दो मैसेज ही टाइप करूंगी, बाकी आपने खुद बनानी है। अगर लोअर केस में लिख देते हैं, अगर हाउ आर जो लिखा होगा तो रिटर्न कर देगा। रिटर्न क्या करें, आई एम गुड, बस दो बना देते हैं, बाकी बाद में देखेंगे। ये हो गई हमारी चैट कंप्लीट। ऐसे ही आपने पूरी चैट कंप्लीट कर देनी है। अभी हमारे पास कुछ भी शो नहीं होना, क्योंकि हमने कोई भी वेरिएबल यहाँ पे प्रिंट नहीं कराया है। अगर मैं यहाँ पे हाई भी टाइप करूँ ना, तो मैंने सेंड का लगाया है अभी। तो हम चलते हैं पहले बटन पे। ये वाला जो बटन लगा हुआ है, यहाँ पे बस सेम वही वाला फंक्शन आना है, जे वाला हैंडल सेंड। इसी को बस कॉपी करो, ऑन क्लिक लगा लो। ऑन क्लिक इज इक्वल टू हैंडल सेंड वाला यहाँ पे कॉल कर दो। तो जो भी हैंडल सेंड में कोडिंग होगी वो अपने आप अप्लाई हो जाएगी। यहाँ पे हाई टाइप सेंड करेंगे, पहले इसको रिफ्रेश कर देते हैं। हैंडल वाले में जो भी होगा, तो यहाँ पर हम इसको टाइप करेंगे तो मुझे मैसेज यहाँ पे शो होना चाहिए। उसके लिए हम चलते हैं इधर। अब इधर ही कोड लगाएंगे हम, एक एक करके सेट करते हैं। सबसे पहले तो मैसेज ही जाना चाहिए, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी, ये वाली विंडो है ना, इसके बीच हम अपने वेरिएबल बस प्रिंट कराएंगे। तो मैसेज वाला आएगा मेरे पास, डॉट मैप यूज करेंगे। एक मेरे पास मैसेज वाला वेरिएबल, कॉमा एक इंडेक्स वेरिएबल, ये दो वेरिएबल मान लो, जो ऑब्जेक्ट मान लो। और जहां पे लगा लो एक एरो फंक्शन। ऐसे ही हम क्रिएट करते हैं मैप। अभी तक तो आपने इसको बिल्कुल याद कर लिया होगा। इसको बंद करना है कहाँ पे, आप चेक कर लो किधर करेंगे हम। एक तो यहाँ पे चेक करना पड़ेगा, मैसेज वाली है एक क्लास, जे वाला डिव इधर ही कहीं चेक करो। अगर इधर लगाते हैं तो एरर है, अगर हम इसके ऊपर लगाते हैं एरर अपने आप चली जाएगी। तो जे वाला हटा देते हैं, जहाँ पे आना है, ठीक है। तो जहाँ पर आपने चेक कर लेना है, जिस डिव के बाद लगाया है उस डिव के ऊपर आपने ये वाली ब्रैकेट सारी बंद कर देनी है। इसको रिफ्रेश कर देते हैं, साथ साथ में रिफ्रेश करते जाओ, साथ में सेंड भी करना है। और एक हो गया, इधर हमने मैप भी यूज करना है। मैप हो गया। इधर जे वाला जो एक मेरे पास मैसेज वाला है ना, जे वाली क्लास, इधर हमने कोड लगाना है। पहले तो की लगाओ इधर, की इज इक्वल टू इंडेक्स, पहले तो यहाँ पे ऐसे पास करो, हमेशा ऐसे ही करते हैं हम। जे वाला जो मैसेज लिखा हुआ है ना, इसको बिल्कुल ऐसे ही लिखना है। तो इसको मैं हटा देती हूँ, फिर से टाइप करो, करली ब्रैकेट स्टार्ट, जे वाला सिंपल प्रेस करना है, स्केप बटन के जो नीचे है। ये मैसेज ऐसे ही लिखना है, क्योंकि हमने इसको डिजाइन किया हुआ है मैसेज वाली क्लास को। यहाँ पे लगाओ डॉलर, वेरिएबल पास करेंगे कौन सा, MSG, कॉमा MSG डॉट फ्रॉम। कहाँ से आना है, तो फ्रॉम हम यहाँ पे चेक करेंगे कि मैसेज कहाँ से आएगा। तो वो अपने आप ही चेक कर लेगा, यहाँ से मैं भेज रही हूँ, तो यहाँ पर हाई हाई लिखेंगे तो मैं भेज रही हूँ, मतलब मेरी तरफ से जाएगा, यूजर की तरफ से। तो अभी हमने यूजर वगैरह डिफाइन नहीं किया। और यहाँ पे एक बार चलते हैं। हमने दो क्लासेस यूज की थी ना, एक यूजर एक बोट। तो उसको हम थोड़ा सा इधर लगा देते हैं, डॉट मैसेज
डॉट एक बोट वाला जो पोर्शन रहेगा मैसेज वाला, उसका बैकग्राउंड कलर हम चेंज कर देते हैं, ये वाला लगा देते हैं। लाइन, ये इसको हमने लगाना है फ्लेक्स स्टार। ये मैसेज ये बोट वाला रहेगा, एक आना है यूजर वाला। जो मैसेज यूजर है इसी को एक्सेप्ट कर लेते हैं, उसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर देते हैं कोई, ये लगा देते हैं। ये यूजर रहेगा, उसका बैकग्राउंड कलर ये वाला रहेगा। और ये क्या आ गया, अपने आप आ गया, ये कुछ भी नहीं आना जहाँ पे। यूजर वाला जो पोर्शन रहेगा उसका बैकग्राउंड कलर ये रहेगा, और इसका जो कलर है वो भी चेंज कर देते हैं, मतलब टेक्स्ट कलर। तो इसका टेक्स्ट कलर वाइट रखेंगे, तो पता चलेगा सामने वाला यूजर है कि लेफ्ट साइड राइट साइड, ऐसे हमने डिफाइन करना है, ठीक है। और इसको हम अलाइन करेंगे, ये जरूरी है। अलाइन सेल्फ करेंगे फ्लेक्स एंड। तो ये डिसाइड करेगा कि यूजर कहाँ पे जाएगा। यहाँ पे देखो एक तो ये आ गया। अब मैं मैसेज करूंगी मैं यहाँ पर आनी चाहिए, ठीक है। अब वो वाला रिप्लाई करेगा वो लेफ्ट साइड ही जाना चाहिए, तभी वो कंप्लीट एक चैटबॉट बनेगा। यहाँ पे चलते हैं, ये भी हो गया कंप्लीट। अब उसके बाद चलते हैं, अब आ गए हम इधर। ये वाला जो मैसेज प्रिंट करना है, तो ये वाली जो क्लास हमने लगाई है ना, इस वाले इसका जो डिव है इसके बीच प्रिंट करो। किसको प्रिंट करना है, MSG कॉमा टेक्स्ट। अब इसमें क्या इशू आ गया, अच्छा डॉट आएगा, MSG डॉट आएगा टेक्स्ट। तो जो भी हमें टेक्स्ट टाइप करेंगे तो जहाँ पे चला गया, फिर से इसको रिफ्रेश करो। अब जहाँ पे हेलो आ गया, तो जो मैंने वहां पे लिखा था ना हेलो हाय वगैरह, स्टार्टिंग में जो भी मैसेज आप प्रिंट कराएंगे, तो यहाँ पर हेलो आ गया। अब हमने ये वाला सेंड वाला भी करना है। और चलिए यहाँ पे चलते हैं, इनपुट एरिया आ गया। ये वाला ये इनपुट फील्ड है, इसको हम एंटर कर देते हैं। अभी मेरे पास कोई भी वैल्यू नहीं उठाई हमने, मैं जहाँ पे हाई टाइप करूंगी वो वैल्यू हमें गेट करनी पड़ेगी। तो मैं जहाँ पे लिखूंगी, इसकी जो एंडिंग ब्रैकेट हमने लगाई नहीं, अच्छा ठीक सही है, जहाँ पे ही है सही। इधर आपने कुछ कीवर्ड ऐड करनी है, अगर आपको पता हो तो। टाइप हमने ऐड कर दी है, वैल्यू एक ऐड करेंगे, कौन सी, इनपुट। एक आएगी वैल्यू, एक लगेगा जहाँ पे ऑन चेंज। तो जहाँ पे ऑन चेंज लगाना जरूरी है, क्योंकि हमने इसकी वैल्यू गेट करनी है कि कौन सा मैसेज टाइप किया है। तो मैं इसको कैसे गेट करूंगी, सेट कर लो, जो इनपुट रहेगी ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। जब तक हम ये नहीं लगाते तब तक वो गेट ही नहीं करेगा कि मैंने जहाँ पर क्या टाइप किया, हेलो हाई टाइप जो भी कुछ करेंगे, तो यहाँ पर वो देखो जो भी टाइप करेंगे तो वहां पर लिखा नजर आएगा। तो ये वैल्यू गेट कर रहा है ना, इसने वैल्यू गेट कर ली। इसके बाद चलते हैं, टारगेट डॉट वैल्यू भी हो गया। और एक इनपुट है जे वाली, हमने इनपुट फील्ड एक ही लगाई है, एक बार चेक कर लेते हैं, सही है। चलिए, अब यहाँ पे आपने एक कोड लगाना है, मैं जैसे जैसे टाइप कर रही हूँ वो देखो अपने आप यहाँ पे शो हो रहा है। तो इधर आपने आना है, एक कोड लगाओ, ऑन की डाउन, इसके साथ कोड लगाना है। ये हमने लगाया क्यों है वो अब मैं बता देती हूँ। जहां भी आपने लिखना है ई डॉट ई ट्रिपल इज इक्वल टू, इधर आपने सेम ऐसे ही लिखना है एंटर। एंटर के बाद इसको आप यहीं पे कर दो बंद, एंड हैंडल सेंड। पहले इसको हम रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पे टाइप कर रही हूँ कुछ भी नहीं जाएगा, एंटर करो तो अब मैसेज गया, ठीक है। अब यहाँ पे सही है। तो अब यहाँ पर मेरे पास इसका रिस्पॉन्स आना चाहिए, पहले हम चेक कर लेते हैं क्या हमने चैट क्रिएट की है, तब हमें पता चलेगा वर्क कर रहा है कि नहीं। चैट पे चलते हैं, यहाँ पे मैं हाई लिखूंगी तो वहां पे आ गया हेलो। अब मैं जहाँ पे लिखूंगी यही, इसी को कॉपी करते हैं, सेम ऐसे ही आएगा। तो वहां पे देख लेते हैं रिस्पॉन्स आएगा, सही। तो यहाँ पर चैट बोर्ड चल पड़ी, ठीक है। बस यही था हमारा काम। अब यहाँ पर आपने चैट इसकी बना देनी है, कंप्लीट चैट बनाई जाती है, इसी को हम कंप्लीट प्रोजेक्ट, आप इसको क्रिएट कर सकते हैं अपना कंप्लीट प्रोजेक्ट। इसको एक कंप्लीट चैट बोर्ड बनाओ, बहुत बड़ी एक चैट क्रिएट की जाती है कंप्लीट प्रोजेक्ट बनाने के लिए। तो वो सारे जो भी पॉसिबिलिटी हो क्वेश्चन पूछने की, आंसर देने के, वो आपने क्रिएट करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया हमारा टॉपिक कंप्लीट। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।